अपने माइक्रोफोन थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीतावलोकन। आज का ये कार्यक्रम अध्याय 14 भगवत गीता का प्रकृति के 3 गुण जिसका विषय है, उस पर कार्यशाला मतलब वर्कशॉप। इसमें हम भक्तगणों के साथ एक जो प्रश्नोत्तरी हम पहले पब्लिश करते हैं, भक्तगण उस पर हफ्ता 10 दिन समय बिताकर उसके अपने उत्तर लिखते हैं। तो आज की ये जो कक्षा है उसी अध्याय 14 की जो प्रश्नोत्तरी, अंग्रेजी में जिसे क्विज बोलेंगे, उस क्विज की चर्चा के ऊपर है। तो कुल हमने, मुझे ध्यान पड़ता है, हमने कितने कितने प्रश्न दिए उसमें, लगभग 18-19 क्वेश्चन है। तो आज की हमारी ये 92nd क्लास है, 92। तो हम सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और पूरी उम्मीद है कि सेंचुरी लगा ही लेंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। ठीक है, मंगलाचरण प्रार्थना से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जी, आरंभ करते हैं अध्याय 14 प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपका नाम और आपका स्थान था, तो दूसरे प्रश्न से आरंभ करेंगे। दूसरा प्रश्न है, माफ कीजिए मैं तो एक इसमें कार्यक्रम करना ही भूल गया। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं यहाँ एनिमेशन, एक मिनट दीजिए आप मुझे, मैं एनिमेशन इनेबल करना भूल गया आज अपनी क्विज़ में। हाँ जी, चलिए आप मीनवाइल आप मुझे उत्तर अपने बता सकते हैं कि आपको आसान क्विज किसको लगी। वो लोग जरा सा अगर हाथ उठाएं तो उनका भी ओपिनियन सुन सकते हैं। मीनवाइल मैं ये इनेबल कर लूं, वरना मजा नहीं आएगा डिस्कशन में। We can see the right answers when you are doing this. So this is a special special privilege now for you. याद नहीं रहेगा या लेकिन। या चलिए देखते हैं आपको याद रहते हैं कि राइट आंसर्स। चलिए सर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दी हिकअप। दिव्य ज्ञान का लाभ, हाँ, तो दूसरे प्रश्न से आरंभ करेंगे। दिव्य ज्ञान में स्थिर होने का क्या लाभ मिलता है? ये
गीता के 14th चैप्टर का 2nd श्लोक के ऊपर आधारित प्रश्न है। ऑप्शंस है, हम भगवान जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त करते हैं, हम तीनों गुणों सत्व रजस तमस के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, हम समस्त आध्यात्मिक गुण विकसित कर लेते हैं, और डी सभी विकल्प सही हैं। तो कौन भक्त जो है वो उत्तर देना चाहेंगे? कृपया हाथ खड़ा करें। रसेश प्रभु आप बताइए। प्रभु जी आप हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। जानकी माता जी, प्रणाम हाँ। माता जी, बताइए। सभी विकल्प सही है प्रभु जी। सभी विकल्प सही हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो दिव्य ज्ञान में स्थिर होने का क्या लाभ मिलता है? हम भगवान जैसी दिव्य प्रकृति, मतलब जैसा भगवान का स्वभाव है आनंदमय, वैसा स्वभाव हमारा हो जाता है। दूसरा है, हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो जब गुणों का असर ही खत्म नहीं जब गुणों का असर खत्म हो जाता है तो उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। हम समस्त आध्यात्मिक गुण विकसित कर लेते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक गुण कौन से हैं? भगवान की शरणागति का भाव हमारे मन में आने लगता है, तो ये आध्यात्मिक गुण विकसित कर लेते हैं। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सभी विकल्प सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति से जीवों के उत्पन्न होने का कारण। ये देखते हैं, ये प्रश्न किसने ठीक किया है। ये थोड़ा कठिन था। भौतिक प्रकृति से सारे जीवों के उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है? जब आत्मा शरीर बदलने की इच्छा करता है, जब सारे 24 तत्व एक साथ मिल जाते हैं, जब भगवान प्रकृति को जीवों से गर्भस्थ करते हैं, और डी सभी विकल्प सही हैं। चलिए कौन देना चाहेंगे इसका उत्तर? ऑप्शन सी प्रभु। जीवन प्रभु। यस प्रभु जी, जीवन प्रभु ने बताया ऑप्शन सी। तो बाकी सब लोग एग्री करते हैं या कुछ डिसएग्री करते हैं? प्रभु जी मैंने भी सी लिखा है। अच्छा, आप 2 वोट हो गए माता जी, एक से भले 2। और किसी ने और भी लिखे हैं क्या? किसी ने ए, बी या डी में से भी चूज किए हैं? जनक प्रभु आपका हाथ खड़ा किया है। हाँ शिखा माता जी बताइए। हाँ, इसमें ना जब सारे 24 तक एक साथ मिल जाते हैं तो ये हाँ। पॉइंट भी हमें ठीक लग रहा है सर। आपको ये ठीक लग रहा है? ठीक है, चलिए आपने बी लिखा। हाँ प्रभु जी और मैंने बताएं। भी सी लिखा है। और प्रदीप जी ने भी सी लिखा है, वेरी गुड। तो विकल्प सही तो है। ई भी आ सकता है। अच्छा, जनक जी को सभी विकल्प सही लग रहे हैं। सर और डी लिखा है। हाँ, प्रीति जी ने सभी विकल्प सही डाले हैं। तो देखिए कई वोट हो गए इसमें। मैंने कहा था ना इसमें थोड़ा सा कठिनाई होगी पकड़ने में। तो 2 लोगों ने सी बताया है, तन्वी जी ने, जीवन जी ने सी बताया है, शिखा जी ने बी बताया है, और जनक जी ने डी बताया है, और मैं समझता हूँ प्रीति जी ने भी डी बताया था, है ना। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। आंसर डी है। ना निर्मला माता जी आइए आप। मेरा भी सी है। हाँ चैंपियन लोग, समझ गया मैं, सी। तो 3 वोट हो गए। डेमोक्रेसी के हिसाब से चलें कि किसी और तरीके से चलें, बताइए। सही जीत रहा है आंसर अभी तो। बताइए। सी जीत रहा है। अच्छा हाँ जी। अभी तो सी की वोटिंग ज्यादा है, 3 वोट सी को मिले हैं। अच्छा। आपने भी सी को ही डाला है ना वोट? हाँ जी। हाँ, तो सी हमने के भी 3 सी वोट को हैं। डाला। किसने? नन्ना जी ने भी सी को डाला है। सी। हाँ जी। अच्छा, 2 तो नहीं हो सकता है। सी। हाँ सी, ओके। और तो ए जब भी ज्यादा नहीं। लोग, हाँ बताइए। ए भी ठीक नहीं लगता है। अच्छा ठीक है। हाँ तो कैसे, जो सी वाले हैं वो बाकी जो ऑप्शन जिन लोगों ने चूज करे हैं वो कैसे समझाएंगे कि एक ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता? तो अगर ए और बी नहीं हो सकता तो फिर डी तो हो ही नहीं सकता। तो ए और बी मेनली अगर डिस्प्रूव कर दें तो बात बन जाएगी। तो कौन डिस्प्रूव कर सकता है, कौन समझा सकता है?
बोलो। तीसरे वर्ष में तो बताया है भगवान ही सीड डालता है गर्भस्थ में। बराबर बराबर के जीवन है ना। को उत्पन्न करने ब्रह्म का। नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं- मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, है ना। तो आपको अगर आप श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि वास्तव में कारण क्या है ना। तो जब भौतिक प्रकृति से, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान कीजिए, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है भौतिक भौतिक। प्रकृति से सारे जीवों के उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है। मतलब भौतिक प्रकृति से जीव कब उत्पन्न होता है? भौतिक प्रकृति से जीव उत्पन्न होता है बिल्कुल सृष्टि के आरंभ में। तो भगवान जो है वो अपनी दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, और दृष्टिपात करके भगवान के शरीर में जो जीवात्माएं पहले से, पिछली जो प्रकृति जो उसका विलय हुआ था, जो उसका संहार हुआ था, उसके कारण जो जीवात्माएं जो भगवान के शरीर में अब विश्राम कर रही हैं, वो जीवात्माएं जो हैं वो प्रकृति के गर्भ में आती हैं और फिर प्रकृति क्रिएट, मतलब जीवों का जन्म होता है। तो ये तो प्रकृति के आरंभ में होता है। जब जीव का एक बार प्रकृति के आरंभ में जन्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो जन्म के पीछे क्या कारण है? उसके बाद फिर उसके कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग प्रकृति जो है वो शरीर देती रहती है। तब वो भगवान जो है वो दृष्टिपात नहीं करते हैं, तब वो भगवान गर्भस्थ नहीं करते हैं, तब वो जीव के अपने कर्मों के अनुसार, प्रकृति को मालूम है कि भाई किसके कैसे कर्म है, उसके अनुसार उनको जन्म देती है। तो भौतिक प्रकृति से सारे जीवों के उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है? जब भगवान प्रकृति के जीवों को गर्भस्थ करते हैं, जब सारे 24 तत्व एक साथ मिल जाते हैं। तो देखिए, ये जब 24 तत्व को एक साथ मिलने से जीवात्मा नहीं बनता है, जीवात्मा तो 25वां तत्व है ना। 24 तत्व तो एक तरीके से डेड मैटर है, मतलब उन तत्वों में कोई चेतना नहीं है। इन 24 तत्वों में जब चेतना मिलती है तो ये 24 तत्व कहां से आ रहे हैं? ये 24 तत्व भौतिक प्रकृति से आ रहे हैं, है ना। तो सब जब सारे 24 तत्व एक साथ मिल जाते हैं तो उससे जीव उत्पन्न नहीं होता, उससे तो मतलब ये तो प्रकृति है जो 24 तत्वों में विभाजित है, उसको इस तरह से आप बता सकते हैं, है ना। तो बी भी सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। ठीक है। जो आपने कोई सीड का, हाँ जी, जो सीड बोला आपने वही हिरण्यगर्भ हो गया, उसी की डेफिनेशन है वो। हिरण्यगर्भ की डेफिनेशन सर वो मुझे एक बार पता करनी पड़ेगी। हिरण्य शब्द का अर्थ होता है गोल्डन। स्वर्ण, गोल्ड। गोल्डन। हाँ जी। और हिरण्यगर्भ इसी चीज को कहते हैं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे अभी मालूम नहीं है। मैं ओरिजिनल सीड जो भगवान का है वही है, यूनिवर्सल सीड। ओके, आई ठीक है। थिंक मैं इसका अर्थ देखकर आपको मैं बता सकता हूँ, अभी मैं उस पे नहीं कुछ कह सकता। I think the Hiranyagarbha is a Brahma. या यूनिवर्सल सीड। सर मुझे नहीं मालूम है, Brahma- मैं आपको Brahma चेक is करके the बता Hiranyagarbha. मैं चेक करके बताऊंगा आपको। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के शरीर क्यों? यदि श्री कृष्ण सभी जीवों के बीज प्रदाता पिता हैं, तो सृष्टि के समय विभिन्न प्रकार के शरीरों में जीवात्माएं क्यों प्रकट होती हैं? अब देखिए, सृष्टि का आरंभ हो रहा है, भगवान ने दृष्टिपात किया, प्रकृति को गर्भस्थ किया, लेकिन अब अलग अलग शरीरों में जीवात्माएं आ रही हैं। कोई पशु के शरीर में आ रहा है, कोई मनुष्य के शरीर में आ रहा है, कोई वनस्पति बन रहा है, कोई पौधा बन रहा है, कोई कीट बन रहा है, कोई पतंगा बन रहा है। इस प्रकार से अलग अलग शरीर मिल रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? आरंभ हो रहा है लेकिन अलग अलग शरीर मिल रहे हैं। ब्रह्मा जी की इच्छा के कारण, ताकि सृष्टि में विविधता दिखाई दे, भगवान को विविधता अच्छी लगती है, और जीवों के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। बताइए इसका क्या उत्तर लिखा आपने? राधा माता जी, आपने भी हाथ खड़ा किया, बताइए। ऑप्शन डी। पूर्व जन्मों के ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी। तो सभी ऑप्शन डी। लोग ऑप्शन डी वाले हैं या किसी का अलग है उत्तर? ऑप्शन डी। डी है जी। ऑप्शन डी। हाँ जी, ऑप्शन डी है। तो होता क्या है कि सृष्टि का जैसे विलय होता है, जैसे संहार होता है सृष्टि का, एक साइकिल खत्म होती है, तो जितने भी जीव हैं वो भगवान के, महाविष्णु के शरीर में वो विश्राम करते हैं। और फिर जब अगली सृष्टि के जब सृजन होता है तो उनको
भगवान का दृष्टिपात होता है प्रकृति पे, उनको प्रकृति को वो जीवों से गर्भस्थ करते हैं, लेकिन उनको शरीर अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि वो जो पिछली जो सृष्टि थी उसमें जो उनके कर्म थे वो अभी भी उनके साथ रहते हैं, तो उन्हीं के अनुसार अब उनको अगला शरीर दिया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। गुणों के लक्षण, ये है आपका सर 5वां श्लोक। अच्छा, प्रकृति के 3 गुण के लक्षण, क्या लक्षण होते हैं? प्रकृति के 3 गुणों के क्या लक्षण होते हैं? ये जीवों को बांधते हैं, ये जीव को वशीभूत करते हैं जैसे कोई जादू कर दिया हो, इनके प्रभाव के कारण जीव एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है, सभी विकल्प सही हैं। बताइए। सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सभी, हाँ सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। है ना? तो आपको डी। समझ में आ गया प्रकृति के 3 गुण क्या करते हैं हमारे साथ? रजो प्रकृति के 3 गुण हमें बांधते हैं। बांधते हैं मतलब हमें विवश करते हैं, हमें मजबूर करते हैं एक विशेष रूप से व्यवहार करने के लिए, है ना? ये इनका जो वश होता है, ये रस्सी जो है वो दिखाई नहीं देती है, ये रस्सी अदृश्य होती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। जैसे हमने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का हमने उदाहरण दिया था। हमने ये बताया था कि भाई जैसे हमारे ऊपर ग्रेविटी 24 घंटा एक्ट करती है, वो कार्य करती है ना? हम ग्रेविटी के फोर्स से, उसके बल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम उसमें ही रहते हैं। इसी तरह से हम, हमारा जो शरीर है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको कुछ गुणों की एक तरीके से मिश्रण हमको दिया जाता है। हमारा शरीर भी गुणों के आधार पे बनता है, हमारी बुद्धि, उन पर भी गुणों का प्रभाव होता है, हमारा मन, वहां पर भी गुणों का प्रभाव होता है, हर जगह गुणों का प्रभाव रहता है। तो ये गुण जो हैं, ये बिल्कुल हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर ऐसे काम करते हैं कि जैसे किसी ने बांध रखा हो, किसी ने जादू कर दिया हो, और इनके प्रभाव के कारण एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, है ना? किसी को मान लीजिए गुस्सा बहुत आता है, कोई हंसमुख होता है, कोई बहुत शांत स्वभाव का होता है, तो ये सब स्वभाव कहाँ से आ रहे हैं? ये स्वभाव जो है ये प्रकृति के गुणों से आते हैं। किसी को एक तरीके से खेल कूद में बहुत आनंद आता है, किसी को पढ़ाई लिखाई में बहुत आनंद आता है, किसी को घूमने फिरने में बहुत आनंद आता है। तो ये जो हमारा स्वभाव, जो विशेष प्रकार का एक स्वभाव हमारा जो निर्धारित होता है, ये गुणों के कारण होता है। और किसी विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा, ये एक तरीके से समझ में आने लगता है। जब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ में आता है तो पता लगने लगता है कि भाई ये कैसा, किस प्रकार का आदमी है, किस प्रकार से उसका आचरण रहेगा, व्यवहार रहेगा। तो ये सब प्रकृति के 3 गुणों के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है, सभी विकल्प सही है। प्रभु जी, हाँ, ये सवाल में ये जो 3 गुण हमारे होते हैं, तो ये हमारे दुश्मन जैसे लगते हैं। सुबह में हम सतोगुण में होते हैं, फिर आफ्टरनून में हम रजोगुण में आ जाते हैं, फिर समटाइम इन द डे टाइम भी हम तमोगुण में आ जाते हैं। ये हाँ सही जी। तो हो? ये दुश्मन तो कहना एकदम उचित नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि हाँ, अभी देखिए ये इस पर चर्चा आगे होने वाली है, तो मैं अभी आपका ये जो पॉइंट है इसको आगे एक प्रश्न आएगा वहां पर चर्चा करेंगे इसकी। हाँ, तो दुश्मन इसको आप नहीं ध्यान है, रखिएगा। सारे दिन हमारे ये रहता है, हम सर्कुलेट होता है, कई हाँ, मोमेंट में सतगुण में होते हैं। हाँ, वो आप थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिए, उस पे प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप उस पे 2 मिनट दीजिए बस। गुण जीवात्मा को कैसे बांधते हैं? ये जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। विभिन्न गुण जीवात्माओं को किस प्रकार बांधते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। तो सबसे पहले गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण किस प्रकार बांधता है, निर्मला माता जी समझाएंगी। निर्मला माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश देने वाला है, मनुष्य को पापों से मुक्त करने वाला है। सतोगुणी मनुष्य सुख व ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं।
सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। बहुत सुंदर। हाँ तो किससे बंधता है वो आदमी? सतोगुणी व्यक्ति किससे बनता है? सुख और ज्ञान के भाव से। हाँ इसको जी। उदाहरण देके समझाएं, उदाहरण देके समझाएं। सतोगुणी मनुष्य ऐसे सोचता है कि भाई मैं सुखी हूँ, मैं दानी हूँ, मेरा परिवार बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है, तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। तो फिर वो उस सुख के कारण अहंकार भाव में आ जाता है। और ज्ञानी मनुष्य सोचता है भी मैं ज्ञानी हूँ, मेरे को शास्त्रों का ज्ञान है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, इतने ये ज्ञान भी बांधने वाला हो जाता है। जी 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 जी। तो ये देखिए यहाँ पर उत्तर देखिए, माता जी ने अच्छा उत्तर दिया। थोड़ा सा उसमें एक तरीके से रिफाइनमेंट थोड़ा करना होगा। सुख तथा ज्ञान के भाव से बांधता है सत्वगुण। उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण है वैज्ञानिक और दार्शनिक। दार्शनिक बोलते हैं फिलोसफर, जो काफी पढ़े लिखे आगे बढ़े हुए लोग होते हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक, ये लोग इनके उदाहरण हैं। इनमें क्या भाव होता है? क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, बुद्धिमान लोग होते हैं, अच्छा विलक्षण इनका गुणवान लोग होते हैं, तो ये इनके पास बुद्धि होती है, इनके पास गुण होता है, तो ये ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। जब भौतिक जगत में आते हैं तो इनको ज्ञान अर्जन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन इस ज्ञान को अर्जन करने के बाद इनको एक गर्व की भावना होने लगती है कि अरे हम तो ज्ञानी हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। और फिर चूंकि ये ज्ञानी होते हैं, काफी गुणवान होते हैं, तो सामान्य रूप से अपने जीवन में ये अच्छा अचीवमेंट करते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी चूंकि इनके पास गुण होते हैं तो अच्छा इनका व्यवसाय अच्छा चलता है, लोगों के साथ इनका व्यवहार अच्छा होता है, धन की भी इनको कोई कमी नहीं होती है। इस प्रकार से इनका रहन सहन जो है वो अच्छा होता है। तो ज्ञान के कारण इनके अंदर गर्व की भावना आती है, श्रेष्ठता की भावना आती है, और रहन सहन अच्छा होने के कारण ये जो उसके कारण जो इनका भौतिक सुख जो इनको मिलता है, कंफर्टेबल लिविंग होती है इनकी जीवन में, तो इसके कारण जो भौतिक सुख इनको मिलता है, उस सुख के आकर्षण से ये बंध जाते हैं। वो सुख नहीं छोड़ना चाहते, वो सुख जो है वो इनको बांध लेता है। वो सुख चाहते हैं, हमेशा इस प्रकार का सुख चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। तो ये सतोगुणी व्यक्ति का इस प्रकार वो बंधता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बताइए, रजोगुण कैसे बांधता है, बताइए। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा माता तृष्णाओं जी से होती है। किसी और से लेंगे उत्तर। ये रजोगुण का उत्तर किसी और से लेंगे। आपने ठीक सत्वगुण है। का दिया। राग एंड ओके। द्वेष, हाँ हाँ चिबन प्रभु बताइए। राग एंड द्वेष हो जाता है। राग और द्वेष, ओके अटैचमेंट ठीक है। एंड डिजायर, डिजायर, नफरत भी हो जाती है किसी चीज से। हाँ ठीक है ठीक है। आई कैन कर्म और उनके फल से बन जाता है। माफ कीजिए प्रीति माता जी, क्या बोला आपने? वह उसके कर्मों और उसके फल से बंध जाता है वो। कर्मों और उसके फल से बंध जाता है, बराबर है। हाँ ठीक है। शिवन जी आप भी सही दिशा में जा रहे थे। प्रीति माता जी ने भी दूसरी शब्दों में उसी चीज को बोला है। चलिए इसका उदाहरण देकर समझा सकते हैं। उसको सकाम कर्म से बंधित। हाँ सकाम कर्म से, फ्रूटिव एक्टिविटी, सकाम कर्म से वो बंध जाता है, बराबर है। चलिए इसका एग्जाम्पल कौन देंगे? शिवन जी एग्जाम्पल बताइए इसका। करते रहते हैं, काम करते रहते हैं and then they become more desire. You want to keep accumulating, keep on working harder, and then you lose sight of the reality. उसी में फंस जाता है आदमी। अगर 10 लाख इस बार है, अगले साल 20 लाख हो जाएगा, फिर करोड़ हो जाएगा। इसी चक्कर में रहता है। इसी चक्कर में बंधा रहता है, इसी चक्कर में बंधा रहता है। 10 साल बीत जाते हैं, 20 साल बीत जाते हैं, इसी चक्कर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीजों में बंधा रहता है। मोर, ये दिल मांगे मोर, तो इनकी फिलॉसफी जीवन में क्या है? ये दिल मांगे मोर है। ये उसी प्रभु जी कर्मों के स्वार्थ को देखता रहता है, इसीलिए वो बार बार अचीव करना चाहता है और ज्यादा। बिल्कुल, जो इसके मतलब की बात होती है, जो इसका स्वार्थ सिद्ध करे, जो बात जहां इसे लाभ मिले, वो चीज इसके लिए अच्छी होती है, जो रजोगुणी व्यक्ति होता है ना। देखिए यहाँ पर उत्तर देखिए। रजोगुण में व्यक्ति सकाम कर्मों से, रजोगुण व्यक्ति को सकाम कर्मों से बांधता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, है ना। हमारे
हम जीवन में देखते हैं कि जो ये अपोजिट सेक्स होते हैं, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, ये कहाँ से आता है? ये मुख्य रूप से रजोगुण से आता है ना। तो स्त्री और पुरुष के आकर्षण के कारण क्या होता है, वो फिर वो एक साथ विवाह में बनते हैं, परिवार में आते हैं, फिर संतान उत्पन्न होती है। अब ये जो व्यक्ति है फिर वो चाहता है कि समाज में उसको बहुत सम्मान मिले, उसके पास बड़ा घर हो, उसके पास गाड़ी हो, उसके पास बहुत नाम हो, उसके जो बच्चे हों वो भी बहुत एजुकेटेड हों, बहुत उनका भी आगे नाम हो, और इस चक्कर में उसको बहुत अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है इस सब काम के लिए। और अत्यधिक परिश्रम करने के लिए हमेशा उसकी इच्छा रहती है कि भाई मुझे और मिले, मुझे और मिले, मुझे और मिले। तो ये व्यक्ति जो है ये इस तरह से सकाम कर्मों में बंध जाता है। हमेशा उसको ये चाहिए कि भाई कल मुझे थोड़ा सा और मिल जाए, अगले दिन मुझे थोड़ा और मिल जाए। तो इस चक्कर में वो भौतिक जगत से बंधा रहता है, भौतिक जगत से बाहर निकल नहीं पाता है। तीसरा, अब तमोगुणी व्यक्ति को कौन समझाएगा? तमोगुणी व्यक्ति किस प्रकार बनता है? तन्वी जी, आप समझाना चाहेंगी? तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान को उत्पन्न करता है। यह जीव मतलब आलस, इस तरह से नींद में बना रहता है हमेशा, पागलपन। जी जी जी, बहुत सुंदर। और कोई उदाहरण देना चाहेंगे इसका? किस तरह के लोग हमारे समाज में जो हम देखते हैं वो तमोगुण में कहे जाएंगे? तमोगुण में जैसे people who don't follow the regulation, the regulative principles, the 4 regulative principles are there, you know. The people who don't follow that, can you give them as the example? That is people who don't follow the rules and regulations. या बेसिकली इन लोगों को, तमोगुणी लोगों को सही और गलत की अकल नहीं होती है। तो ये तमोगुणी लोग जो हैं वो सतोगुणी लोग के बिल्कुल उल्टे होते हैं। सतोगुणी लोगों में विवेक होता है, ज्ञान होता है, सही गलत की समझ होती है। तमोगुणी लोगों में उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं, वो सही गलत को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो वो सिर्फ अपनी सनक से काम करते हैं, जहां उनका सनक चली उस तरह से काम करते हैं। तो देखिए, तमोगुण पागलपन, आलस, नींद से बांधता, तमोगुण पागलपन, आलस और नींद से बांधता है। मतलब ये लोग एक तरीके से अपने जीवन में कर्मठ नहीं होते हैं, कोई काम करने में इच्छा नहीं होती है इनकी, गैर जिम्मेदार होते हैं। इसका उदाहरण कौन से लोग हैं? जो शराबी होते हैं, जो जिनको बहुत एडिक्शन हो जाता है शराब पीने का, नशा करने का, जुआ खेलने का, इस प्रकार का, या और समझ लीजिए व्यभिचार करने का। क्योंकि उन्हें सही गलत की समझ नहीं होती ना, उनको मालूम नहीं होता कि जीवन में उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार के कर्मों में पड़ते हैं, है ना। तो गैर जिम्मेदार मतलब इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहता है इनका, आवश्यकता से अधिक सोना, है ना। तो ये सब चीजें तमोगुण की एक तरीके से एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, आधुनिक सभ्यता में, जी प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं आपकी परमिशन हो तो सतोगुणी का एग्जांपल मैं देना चाह रहा था, सक्सेसफुल डॉक्टर, तो उसमें वो दोनों चीजें आ जाती हैं। हाँ जी, तो ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं सोसाइटी में, काफी आगे बढ़े हुए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये अपने जीवन में अच्छा करते हैं, दे आर वेल प्लेस्ड, दे हैव, उनको काफी अच्छी जानकारी होती है कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनके अंदर एक इसी कारण से एक गर्व की भावना रहती है, एक ये कहेंगे कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर रहता है, श्रेष्ठता का भाव, है ना। और आगे देखेंगे, आगे इसके ऊपर एक प्रश्न है तो उस पर चर्चा हम वहां पे करेंगे। चलिए अब देखते हैं, आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा। तो ये प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट लिखा है 7वें श्लोक में इस अध्याय के। वो लिखते हैं, आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। मानदंड का मतलब होता है स्टैंडर्ड। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो कक्षा में हमने इस पर चर्चा करी थी, कोई भक्तगण इस पर उत्तर लिख पाए हैं? आधुनिक सभ्यता में मतलब मॉडर्न टाइम्स में, आज के जमाने में, है सतोगुण, रजोगुण का मानदंड ऊंचा है, इससे आप क्या समझते हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? राकेश प्रभु बताइए। आज के जमाने में
जो व्यक्ति की बुद्धिमानी या उसकी मूर्खता या उसकी श्रेष्ठता या निकृष्टता या उसकी अच्छाई बुराई, इनका मानदंड रजोगुण से निर्धारित हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी। मतलब इस समाज में लोगों को नैतिकता या उच्चाचरण में विशेष रुचि नहीं रहती, बल्कि इस बात में रहती है कि उनके पास कितनी धन संपत्ति का प्रभाव बना रहे बराबर बिना बाधा के होता रहे, इस चीज में उनकी रुचि ज्यादा रहती है। बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर। मान लीजिए कोई गुंडा आदमी है आपके मोहल्ले में, लेकिन उसने अपनी गुंडागर्दी से, उसने अपने, या कोई माफिया है या कोई डॉन है, उसने अपनी गुंडागर्दी से, माफियागर्दी से उसने बहुत जमीन हथिया ली है, बड़े पैसे कमा लिए हैं, बड़ा बंगला बना लिया है, वो समाज में एक बहुत बड़ा नेता हो गया है, तो लोग बाग कहेंगे कि भाई देखो कितना सफल आदमी है, ये समाज का वास्तव में नेतृत्व करने लायक व्यक्ति है ना। और उसका आचरण के माध्यम से बिल्कुल कोई उसमें ना तो ईमानदारी है, ना कोई उसके अंदर शालीनता है, ना कोई अंदर उसके सादगी है, ना कोई उसके अंदर चरित्र है, न जाने वेश्यावृत्ति में लगा रहता है, उस सब का कोई आदमी ध्यान नहीं करता। जो रजोगुणी समाज होता है, रजोगुणी समाज में जो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसने अपने जीवन के अंदर कितना बड़ा घर बना लिया, कितनी संपत्ति अर्ज कर ली, कितनी संपत्ति कमा ली, कितने उसने क्या नाम, कितने वो लड़कियों के साथ वो घूमता है या कितने लड़कों के साथ वो घूमता है, या इस प्रकार से कितनी उसकी पॉपुलैरिटी है। इन सब बातों पर ये रजोगुणी स्वभाव के लोगों का सक्सेस का डेफिनेशन है। लेकिन सतोगुणी स्वभाव के लोगों का डेफिनेशन क्या है? कोई व्यक्ति कितना चरित्रवान है, या कितना उसके अंदर त्याग की भावना है, कितनी उसके अंदर सादगी की भावना है, कितना वो ईमानदार है, तो ये चरित्र का बल उसके अंदर कितना है ना। उसको कठिनाई पे उसको प्रलोभन भी दिया, लेकिन प्रलोभन देने पर भी उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। ये सतोगुण का प्रभाव है। तो प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। तो इसका उत्तर देखिए हमने क्या दिया है यहाँ पे। इस कथन का तात्पर्य यह है कि आधुनिक समाज में सात्विक मूल्यों को, अर्थात चरित्र, ईमानदारी, सदाचार, सादगी, इनको वरीयता नहीं मिलती। वरीयता मतलब प्रेफरेंस। दूसरा, इसके विपरीत आधुनिक समाज में राजसी मूल्यों को, शारीरिक सुंदरता मतलब आज के जमाने में रोल मॉडल कौन होगा? रोल मॉडल होगा शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग रोल मॉडल होंगे। पूर्व के जमाने में, पहले के समय में रोल मॉडल कौन हुआ करते थे? रोल मॉडल हुआ करते थे कि भाई जिन्होंने बहुत त्याग दिया, जैसे महात्मा गांधी मान लीजिए रोल मॉडल कहलाएंगे, या साधु कोई रोल मॉडल कहलाएगा, संत आदमी कोई है वो रोल मॉडल कहलाएगा। तो शारीरिक सुंदरता, धन का संग्रह, ऊंचा पद, इन सब बातों को वरीयता मिलती है। तो एक उदाहरण जो हमने अपनी कक्षा में दिया था, अमेरिका का राष्ट्रपति यदि अपनी सेक्रेटरी से संबंध रखता है तो राजसी समाज में इसे गलत नहीं माना जाएगा। यदि वो अमेरिका का राष्ट्रपति, अगर उस देश की अर्थव्यवस्था ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ठीक चल रहा है, मार्केट ठीक चल रहा है, लोग बाग कमा रहे हैं, खुश हैं, आनंद ले रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे यार तुम एक सेक्रेटरी से संबंध रखो, 4 से रखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है राजसी समाज का सोचने का तरीका। लेकिन सात्विक समाज में इन मूल्यों को वरीयता नहीं मिलती है। सात्विक समाज में यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, यदि कोई व्यक्ति बेईमान है, तो सात्विक समाज में उसे हीन भावना से या हीन दृष्टिकोण से उसको देखा जाएगा। उसको भले ही वो कितना अमीर हो गया है, भले ही वो कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन उसकी कोई बहुत सम्मान, कोई बहुत इज्जत उसको समाज में नहीं मिलेगी। ये है रजोगुण का मानदंड ऊंचा होने का तात्पर्य। बहुत अच्छा उत्तर दिया राकेश प्रभु, धन्यवाद। सही कथनों का चुनाव करें। सही कथन अथवा कथनों का चुनाव करें, एक से अधिक कथन सही हो सकते हैं। गीता का 10वां श्लोक है ये, 14वें अध्याय का। सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों में श्रेष्ठता के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतो गुण विकसित कर सकता है। इस प्रकार रजो तथा तमो गुण को परास्त कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। और डी, सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों में कौन सा गुण प्रधान है यह जानना संभव नहीं है। तो एक एक करके आते हैं। इनमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और चारों स्टेटमेंट्स में से हमें वो स्टेटमेंट्स चुनने हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं।
तो वो स्टेटमेंट चुनने हैं जो सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये कौन बताएंगे? निर्मला माता जी बताइए, आपने पहला स्टेटमेंट सही लिखा या गलत लिखा? मतलब सही है पहला स्टेटमेंट? निर्मला माता जी आपका माइक्रोफोन म्यूट है। चलिए मैं मंजू माता जी को आग्रह करूंगा वो बताने का प्रयास करें ऑप्शन ए में क्या वो सही है या गलत है। माता जी आपका भी माइक्रोफोन म्यूट है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों का क्वेश्चन ही मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये इन तीनों गुणों में श्रेष्ठता के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये सही है सही प्रभु है। जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, मेरा भी यही मानना है कि ये स्टेटमेंट सही है। चलिए, और बी बताइए। अब बी में यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है, इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? शिखा जी आप उत्तर देना चाहेंगी? शिखा जी को आप उत्तर देंगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई चाहे तो कोई सा भी गुण अपने अंदर विकसित कर सकता है। विकसित कर सकता है, दूसरे गुणों को वो परास्त कर सकता है ना? है ना? ठीक है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। शिवन प्रभु आप बताना चाहेंगे? ये ठीक है। ये भी सही है प्रभु, ये भी सही है। हाँ, नना माता जी ने आपको बिल्कुल सही सलाह दी शिवन जी, है ना? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए तीनों गुणों को लांघना पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो जीवन प्रभु भी पीछे से बोल रहे थे, मैंने सुना कि ये ठीक है। हाँ जी, अब डी बताइए। सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों में कौन सा गुण प्रधान है, यह जानना संभव नहीं। यह जानना संभव नहीं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये गलत। ये गलत है। जानना संभव है। जानना संभव है। तो कैसे जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं? स्वभाव से। स्वभाव से, ये उसके आचरण से, उसका आचरण देख के, उसका खान पान देख के, है उसका व्यवहार देख के, है ये हम जान सकते हैं। बिहेवियर देख के हम जान सकते हैं कि कौन सा गुण इस व्यक्ति में प्रधान है। स्वार्थी है तो रजोगुण प्रधान है और विवेकशील है, सौम्य है, सादगी पसंद है, ज्ञानवान है तो सतोगुण प्रधान है, और आलसी है, निद्रा में पड़ा रहता है, गैर जिम्मेदार है तो तमोगुण प्रधान है। बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर 10वें श्लोक में विशेष बात क्या है, ये समझने की विशेष बात है। मैं अब यहाँ पर प्रीति माता जी के कमेंट का उत्तर दे रहा हूँ। प्रीति माता जी ने कक्षा के आरंभ में कहा कि सारे उत्तर ऐसे लगते हैं कि जैसे एक ही बात बार बार बोली गई है। यही कहा था ना प्रीति जी आपने? हाँ सर, ये हाँ, हाँ, अभी देखिए यहाँ हाँ सर आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये वास्तव में जो पहले 10-15 श्लोक हैं इसमें वो ऐसे ही लगता है कि एक ही बात बार बार घुमा घुमा के बोला जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि पहले इन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने सभी गुणों, पहले तो ये बताया कि गुण बांधते हैं, फिर उन्होंने बताया कि सत्व गुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है और तमोगुण कैसे बांधता है। फिर ये कॉन्सेप्ट बताया, अलग अलग गुण कैसे बांधते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताया। फिर अगला कॉन्सेप्ट वो क्या बता रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों में कंपटीशन चलता है, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, इस तरह से प्रतिस्पर्धा चलती है। और फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको, मान लीजिए जन्म जब आपका हुआ, जब आपका जन्म हुआ तो आपको मान लीजिए रजोगुण ज्यादा मिल गया, भगवान ने पिछले कर्मों के अनुसार, प्रकृति ने पिछले कर्मों के अनुसार आपको रजोगुणी स्वभाव दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रजोगुण को परास्त नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको ये ज्ञान मिलता है, ये भगवत ज्ञान आपको जब मिलता है, गुणों को कैसे संभालना है, कैसे करना है, तो आप अपने जीवन में सत्वगुणी बातों को अपनाकर, सत्वगुणी बातों का चुनाव बार बार करके, सतोगुणी बातों को अपनाकर
आप वास्तव में सतोगुण को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये जो बी आंसर है ना, यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है, इस प्रकार रजो तथा तमो गुण को परास्त कर सकता है। ये बात समझने वाली है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर एक प्रकार का शरीर मिल गया, एक प्रकार की बुद्धि मिल गई, तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल उसी तरह से ही जाएगा, है। हम गुणों के एकदम कठपुतली बन गए हैं, उनके गुलाम बन गए हैं, ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। वो जीव के हाथ में होता है, जीव के हाथ में ये चुनाव होता है कि वो व्यक्ति जिस प्रकार के गुणों को अधिक महत्व देगा, वो धीरे धीरे अपने जीवन में उस गुण को विकसित कर लेगा। तो ये चुनाव की स्वतंत्रता जीवन के अंदर हमारे रहती है ना। तो ये बात समझने वाली है यहाँ पे। तो प्रीति जी, अब आपको जब ये बात समझ में आएगी ना, तो आपको पता लगेगा कि ये एक जैसे लगते हैं श्लोक, लेकिन उनमें छोटी छोटी डिटेल जो है वो ऐड कर दी गई हैं। आप समझ पा रही हैं मेरी बात को? हाँ सर, ओके, हाँ, है ना। तो ये छोटी छोटी डिटेल जो है वो भगवान जो है वो ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर। ओके सर। हमारी संस्था में, इस्कॉन में एक बड़े प्रसिद्ध सन्यासी हैं श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज। तो वो इन बातों को पता है कैसे बड़ा सरल तरीके से समझाते हैं कि हमारे अंदर सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो भगवान कृष्ण की जो टेक्निकल थोड़ी भाषा है यहाँ पर 14वें अध्याय में, वो उस तरह से समझा रहे हैं। राधानाथ महाराज बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, इससे भी सरल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर आदमी के अंदर दो कुत्ते होते हैं, एक अच्छा कुत्ता होता है और दूसरा बुरा कुत्ता होता है, अ गुड डॉग एंड अ बैड डॉग। तो अगर हम अच्छे कुत्ते को भोजन खिलाएंगे तो अच्छा कुत्ता ही हमारा एक तरीके से वो बलिष्ठ बनेगा, बलवान बनेगा, हमारा आचरण भी उसी के अनुसार होगा। और यदि हम बुरे कुत्ते को भोजन खिलाएंगे तो अच्छा कुत्ता कमजोर हो जाएगा और बुरा कुत्ता जो है वो बलवान हो जाएगा। तो वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि यदि हम सत्व को विकसित करेंगे, अच्छा डॉग मतलब गुड डॉग को विकसित करेंगे, तो हमारा चरित्र जो है वो सात्विक बनेगा। अगर हम बुरे कुत्ते को ज्यादा विकसित करेंगे तो हमारा चरित्र राजसिक या तामसिक बनेगा। तो यही बात वो बहुत सरल शब्दों में दूसरे तरीके से भी समझाते हैं, है ना। तो आशा है इससे आपको और क्लैरिटी आई होगी, है ना। तो इसमें सही उत्तर कौन से हैं? ए, बी और सी। डी जो है वो गलत है, डी जो है वो गलत है। आपने बहुत अच्छा सब लोगों ने उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। शुद्ध सतोगुण और सामान्य सतोगुण में अंतर। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुद्ध सतोगुण और सामान्य सतोगुण में अंतर। शुद्ध सतोगुण और सामान्य सतोगुण में क्या अंतर होता है, ये कौन उत्तर देना चाहेंगे? Can I try, प्रभु? प्रभु जी, मुझे आपका मालूम है आप दे देंगे उत्तर, इसलिए मैं आपको ओके इसलिए मैं किसी और को मौका देना चाहूंगा। मैं मौका देता हूँ रसेश चौकसी। मेरा ख्याल जानकी माता जी बोलेंगी शायद। जानकी माता जी बताइए। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, शुद्ध सतोगुण मतलब 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उसको वासुदेव स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ पे आध्यात्मिक प्रगति आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और सामान्य सतोगुण में मतलब सामान्य सतोगुण हमने सत्वगुण के देखे कि सत्वगुण में क्या अंतर रहता है, मतलब ज्ञान रहता है, कॉम्पिटिशन की भावना रहती है, तो उसमें बंधे रहते हैं। भक्ति के लिए वो फेवरेबल है, पर फिर भी अगर आप उसके ऊपर उठ जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति बहुत जल्दी से कर सकते हैं। हाँ, तो वो ऊपर उठने का ही तो मतलब समझना चाह रहे हैं ना हम। ऊपर उठने का मतलब क्या है? ऊपर उठने का सरल शब्दों में मतलब क्या है? ऊपर उठना, ठीक है, आपने उत्तर बिल्कुल ठीक दिया, टेक्निकली बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने, लेकिन इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में और उसकी गहराई में जाकर समझाने का प्रयास करें। चलिए हम एक बार मौका देते हैं, राकेश प्रभु जी को भी मौका देते हैं एक बार। यस राकेश जी, प्रयास कीजिए, आपका माइक्रोफोन म्यूटेड है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु बताइए। सतोगुणी व्यक्ति को हमेशा यह अनुभव रहता है कि वह सबकी तुलना में अधिक विद्वान है, अधिक श्रेष्ठ है, और ये सब वो सोचता है कि ये सब उसकी अपने प्रयास के कारण है, अपने बुद्धिमानी के कारण है। अच्छा। जबकि जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति है वो हर काम में भगवान की कृपा मानता है, और ये जानता है कि उसमें जो भी अच्छाई, बुद्धिमानी है या श्रेष्ठता है, वो सब भगवान की कृपा के कारण ही है।
बहुत सुंदर और प्रभु, बहुत सुंदर। उसे भगवान बहुत के सुंदर। प्रति प्रेम रहता है तथा वह भगवान के और अपने गुरु के निर्देशों के प्रति उनके अनुसार ही कार्य करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, आपने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत आनंद आया आपका उत्तर सुन के। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी एक बार यहाँ पर मैंने लिखा है, सामान्य सतोगुण में व्यक्ति में एक प्रकार के गर्व की भावना होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले सतोगुण के बारे में पढ़ा कि भाई वो कैसे बांधता है। गर्व की भावना होती है। वह व्यक्ति स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ समझता है और उसमें कर्तापन का भाव रहता है। कर्तापन का भाव मतलब, जैसे राकेश जी ने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, वो ये सोचता है कि वो उसके प्रयासों से, उसके स्वयं के प्रयासों से वास्तव में जो वो जीवन में जो उसको सक्सेस मिल रहा है, जो सफलता मिल रही है, ये तो उसके अपनी गुण है, अपनी उसकी टैलेंट है, उसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है। तो मेरी अपनी काबिलियत की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। ऐसी उसके अंदर एक गर्व की और एक श्रेष्ठता की भावना रहती है। लेकिन जो शुद्ध सतो गुण पर स्थित होता है व्यक्ति, वो किस तरह से देखता है? शुद्ध सतोगुण व्यक्ति ईश्वर का हाथ अपने जीवन में हर समय देखता रहता है। उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता है। कर्तापन का भाव मतलब, यदि उसे सफलता मिलती है तो कहता है भैया भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर, भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा से मुझे जो थोड़े बहुत गुण मिले हैं, बुद्धि मिली है, जो थोड़ा बहुत मेरे पास सामर्थ्य है, वास्तव में भगवान ने ही मुझे जब ये सामर्थ्य दिया है, तभी मैं ये कुछ अपने जीवन में मैं हासिल कर पाया हूं, मैं अचीव कर पाया हूं। है ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वयं को भगवान के सेवक के रूप में देखता है। तो इसे ही बोलते हैं वासुदेव अवस्था। जानकी माता जी, जिसे आप वासुदेव अवस्था बोल रही थी ना, ये वही व्यक्ति है जो भगवान को हर समय अपने जीवन में देखता रहता है। तो ये होता है शुद्ध सतोगुण। और सामान्य सतोगुण, ये उसमें व्यक्ति जो है सात्विक होता है, शरीफ होता है, ईमानदार होता है, लेकिन अंदर एक श्रेष्ठता का भाव रहता है कि ये तो मैं अपने बलबूते पर मैं यहाँ आज तक पहुंच पाया हूं। तो लेकिन शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति ईश्वर की कृपा को हमेशा क्रेडिट जो है वो भगवान को ही देता है। केवल मुंह से नहीं देता है, केवल बोलता नहीं है, हृदय के अंदर भी उसके अंदर एक कृतज्ञता का भाव होता है। जैसे आपने अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग में हमने आपको पढ़ाया 12वां, 13वां, 14वां, 15वां श्लोक, है ना। वो पुरुषोत्तम योग क्या हमने बताया आपको? पुरुषोत्तम योग हमने आपको बताया कि भाई ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि अन्न जो मैं खा रहा हूँ वो भगवान की कृपा से खा रहा हूँ, है ना। अपना जीवन में ये जो अनुभव मुझे मिल रहा है, जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो इस प्रकार का भावना एक सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति की रहती है। तो राकेश जी ने बड़ा सही उत्तर दिया। जीवन प्रभु, आपका भी उत्तर यही था? जीवन प्रभु, उत्तर था मेरा भी, यही उत्तर था। The person, he knows the signs of God. That he knows the signs of God. God is the supreme. We are the servant. He is the enjoyer, and he is highly human, humble. All is very good. All is noble qualities of that. Yeah. तो मुझे मालूम था कि आपको मालूम है। मुझे मालूम था कि आपको उत्तर मालूम है। चलिए आगे चलते हैं। रजोगुण के लक्षण, है ना, एक रजोगुण का भी पकड़ लेते हैं, पहले भी करा था। रजोगुण में वृद्धि के क्या लक्षण होते हैं? शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छाएं बढ़ जाते हैं। अज्ञानता, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह बढ़ जाते हैं। सभी विकल्प सही हैं। ये तो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी शिखा जी बताइए क्या उत्तर है आपका? शिखा माता जी। सॉरी अच्छा। हाँ माता जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। रजोगुण में जब वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म और गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ जाते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शरीर में सारे ज्ञान के द्वार जो प्रकाशित होते हैं, ये सतोगुण के लक्षण है। ये सतोगुण के लक्षण है। और सी में जो बताया गया है ये तमोगुण। बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रीति माता जी कह रही थी ना कि सभी एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये आपस में तीनों गुण जो है इनका कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन जब होता है तो हमको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा गुण ऊपर है?
तो उसमें लक्षण अगर हमें रजोगुण के अधिक दिखाई दें तो ये मान लेना चाहिए कि ये रजोगुण में वृद्धि के लक्षण हैं। रजोगुण इस समय उबाल पर है उस व्यक्ति का। तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है, बी बिल्कुल सही है। तमोगुण में मरने वाले की गति, तमोगुण में मरने वाले व्यक्ति की क्या गति होती है? 15वां श्लोक। उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उसे ऊंचे लोकों में जन्म मिलता है, उसे पशु योनि में जन्म मिलता है, कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। चलिए, तो कौन उत्तर देने वाले हैं? जीवन प्रभु आप बताएंगे। सी उसे पशु योनि में जन्म मिलता है। बहुत सुंदर प्रभु, बिल्कुल ठीक। और मनुष्य शरीर वाला किसको मिलता है? कौन से गुण वाले व्यक्ति को मिलता है? जो किस गुण में अगर मरे तो वो उसकी गति रजोगुण, हाँ जी, रजोगुण में। और जो ऊंचे लोकों में इसको जन्म मिलता है जो है सत्व गुण में, है ना? और जो शुद्ध सत्व में मरता है वो मोक्ष, वो गोलोक को जाता है, वो गोलोक जाता है, वो भगवान के धाम में जाता है, वो भगवान के धाम में जाता है ना? गुणों का ज्ञान हो गया। हाँ जी, गुणों का ज्ञान हो गया माता जी। हाँ जी, उसे पशु योनि में जन्म मिलता है। सी ऑप्शन जो है वो सही है, बिल्कुल। मेरे सारे सही है। अरे वाह राकेश जी ने तो रविंद्र प्रभु जी के सारे सही हैं अभी तक। मनुष्य जीवन के बाद पतन संभव। एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद आत्मा पुनः नीचे नहीं गिरता, है ना? सही या गलत? ये तो उत्तर हम लेंगे उषा माता जी से। उषा माता जी हैं? उषा माता जी, उषा नंदा माता जी, आप सुन सकती हैं माता जी? आपका माइक्रोफोन म्यूट है। ये उषा माता जी का प्रश्न था हमारी कक्षा। हाँ बताइए। गलत है, माफ कीजिए, आपका उत्तर मैं सुन नहीं पाया। अरे ये तो काफी कठिनाई हो रही है। गलत है, होंगे तो नहीं हो जाएगा। सॉरी उषा माता जी, ये सही है। ये सही है, मतलब एक बार मनुष्य जीवन मिलने के बाद आत्मा पुनः नीचे नहीं गिरता। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। देखिए हमारे आपके बाकी सहपाठी, बाकी भक्त जो हैं वो तो गलत बता रहे हैं, आप सही बता रही हैं। बताइए कैसे निर्धारित करें इसको? मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, गलत कामों में रहेंगे, तो हमारा पतन तो हो सकता है ना। हाँ, तो वही तो आप तो समझ तो ठीक रही हैं, लेकिन फिर आप सही क्यों बोल रही हैं इसको? इसका तो फिर उत्तर गलत हुआ ना। पॉसिबिलिटी है मगर गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी नहीं है। हाँ, पॉसिबल है। नहीं है। एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर मान लो कोई गलत काम करने लगे, उल्टे सीधे काम करने लगे, तो नीचे गिरना तो होगा ही ना उसका। तो हम पूछ रहे हैं कि आत्मा पुनः नीचे नहीं गिरता, है ना? तो ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं गिरता, गिराता है। गिर सकता है, गिर सकता है ना? हाँ, तो बी सही हुआ ना, बी उत्तर ठीक हुआ ना। गलत, इसका आंसर होना चाहिए गलत। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बताइए। पिछले सवाल में यही तो था ना, तमोगुणी पशु योनि में जाता है। हाँ वही था जी, वही था। लेकिन मैंने ये प्रश्न विशेष रूप से उषा जी के लिए इसलिए रखा, या उषा जी से इसलिए पूछा क्योंकि वो किसी एक संस्था के पास गई थी, या किसी संस्था से उन्होंने सुना था कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद वो ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं आता कभी। ऐसा गुरु जी, ये मैं ईरान में था तो वहां पर एक है बहाई जैसे हैं, तो वो उनका यही मानना है जी कि एक बार मनुष्य जन्म मिल गया तो वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाएगा। हाँ जी। हाँ, लेकिन ये गीता का मत नहीं है, ये गीता का मत नहीं है, ये उनका मत है। तो वो मतलब मैं कह नहीं सकता क्यों है उनका मत, पर भगवत गीता का मत ये नहीं है।
दे हैड नो एक्सप्लेनेशन, पर वो ये कहते थे, मैं चुप हो जाता था, मैं कहता था ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रुप में आया हूँ, तुम्हारी सुनूंगा। तो जो ठीक बात। जय गुरु जी। ओके गुरु जी, थैंक यू। सही कथनों का चुनाव करें, सही कथन का चुनाव करें। एक से अधिक कथन सही हो सकते हैं। पशु वध एक तमोगुणी कार्य है। चले एक एक करके लेते हैं। सही है गलत है? राकेश प्रभु बताइए। सही है प्रभु जी। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बाकी सब लोग भी मानते होंगे जी। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में वध हुए पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह अपने वधिक का वध करेगा। तो ये उत्तर हम लेंगे रविंद्र प्रभु जी से। जी प्रभु जी, सही है ये। सही है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो अगर कोई व्यक्ति या किसी पशु का वध करता है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि भैया अगले जन्म में उसे पशु का शरीर मिलेगा, और जिस पशु का मैं वध कर रहा हूं उसे मनुष्य शरीर मिलेगा, और वो मनुष्य शरीर में होते हुए उस पशु का जिसने आज मेरा वध किया है मैं उसका वध करूंगा। देखिए ये जो शब्द होता है ना, मांस जिसे बोलते हैं ना, मांस जिसे जो नॉन वेज लोग खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं मांस शब्द का अर्थ होता है मांस, मांसा। तो मांसा मतलब माम मतलब मैं, सा मतलब वो, कि जैसे मैंने आज इसका वध किया वैसे ही ये भी मेरा वध अगले जन्म में करेगा। इसका मतलब होता है मांसा, यहां से शब्द आया है मांस। तो सी, पशुओं के वध में गोवध सर्वाधिक अधम है। हरीश प्रभु, हाँ ये तो ठीक है। किसने बोला? पूर्णिमा माता जी ने ना? जी हाँ माता जी बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर, सुंदर। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर को चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है, सहन नहीं है। सही ये है। बताइए, ये सही है? बिल्कुल सही। तो हमारे सही उत्तर कौन से हैं? सारे ही सही हैं, ए बी सी डी सारे ही सही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं, इसका मतलब क्या है? समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो बताइए क्या समझते हैं, कौन बताएंगे? आप में से कौन बताएंगे? पूर्णिमा माता जी आप प्रयास करना चाहेंगी? नहीं, मैं नहीं प्रयास करूंगा। अच्छा कोई बात नहीं पाऊंगी। चलिए हम किससे पूछें फिर? हाथ खड़ा किया हुआ है हमारे 3 लोगों ने। निर्मला माता जी आप बताइए। निर्मला माता जी आपका फोन म्यूटेड है, अनम्यूट कर लीजिए। मेरे ख्याल शायद वो सुन नहीं पा रही है हमारा संदेश। तो मैं अभी किसी और से पूछने की इच्छा है मेरी। जयमाला माता जी आप बताना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी आप बताना चाहेंगी? दंडवत माता जी। यस माता, यस प्रभु जी। there are इन गुणों में सिर्फ गुण ही करता है, अन्य कोई करता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि when a soul gets the body, body means it is matter, and matter comprises of 8 elements: air, water, fire, ether, and earth, mind, intelligence, and false ego. So when these elements which is comprising the matter, it has an effect of the 3 gunas, and these effect will be in different proportions for the different individuals. Right, correct. Which makes the individual act in a certain manner. For example, okay. So the different individuals, they have different these effect of the 3 gunas in different proportion. So that is why they act in different manner. And for example, a Brahmin, for him the sattva guna is more, so he acts in that particular in sattva guna. So the 3 modes are responsible for the swabhav, that is the nature of a particular individual, according to which he will act.
So that is why he is in the grip of the three modes and he becomes helpless. Yeah, and he is forced to act in a certain way. Thank you, वेरी गुड माता जी, आपने तो बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल आंसर दिया है और आपने तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से बेसिक बॉटम मोस्ट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए हर चीज को बहुत अच्छे से समझाया। आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड विद योर आंसर, वेरी नाइस आंसर। तो देखिए माता जी ने जो बताया है उन्होंने अंग्रेजी में बताया है। वो दक्षिण भारत से हैं तो हिंदी बोलने में उनका थोड़ा सा अभ्यास इतना नहीं है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में बताया है। लेकिन माता जी का कहने का तात्पर्य ये था कि हमें जब शरीर मिलता है तो इस शरीर में हम लोग पांच महाभूत और 3 सूक्ष्म जो तत्व होते हैं, मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब चीजों से हमारा शरीर का निर्माण होता है। और इन तीनों गुणों का प्रभाव, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का जो उपस्थिति है, जो प्रभाव है, इसमें जो हर एलिमेंट है उस पर रहता है। और ये जो गुण है वो हमारी चेतना के ऊपर, मतलब आत्मा के ऊपर हमेशा हर समय 24 घंटा जो है वो अपना असर डालते रहते हैं। तो ये जो गुण है, माता जी ने बताया कि ये अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग क्वांटिटी में हमारे को दिए जाते हैं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, और उनकी क्वांटिटी के अनुसार, उनके मिश्रण के अनुसार हर जीव का जो स्वभाव है वो तय होता है, वो डिसाइड होता है। तो हम लोग एक प्रकार से गुणों का प्रभाव, मतलब हम गुणों के प्रभाव के कारण विवश होकर कर्म हमको करना पड़ता है। हम जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो हमें नचाना चाहते हैं, वो वैसा हम नाचते हैं। तो गुणों को कठपुतली भी कहा गया है, ये हमें कठपुतली मतलब पपेट की तरह नचाते हैं। तो यह समझ में आने के बाद जब किसी आदमी को, व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि वो गुणों के प्रभाव के अंदर कैद है और वो गुणों के प्रभाव से यदि मुक्त होना चाहता है, तो वो भगवत गीता शास्त्रों के अनुसार गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है और धीरे धीरे उस मार्ग पर चलते हुए अभ्यास से वो धीरे धीरे इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। तो फिर वो कठपुतली की तरह नहीं नाचता है, वो भगवान का दास बनता है और जैसा भगवान की वाणी होती है, भगवान का उपदेश होता है, उसके अनुसार अपना जीवन आचरण करने लगता है। तो ये इसका उत्तर है। बहुत अच्छा उत्तर दिया जयमाला माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुणों के प्रति उदासीन, विचलित ना होना, गुणों के प्रति उदासीन बनना, उनसे विचलित ना होना, इसका क्या अर्थ है बताइए। अपने भीतर उमड़ रहे विचारों का निरपेक्ष दर्शक बनना, उनको स्वयं तक सीमित रखना, अपने भीतर उमड़ रहे विचारों के प्रवाह में बह नहीं जाना। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प गलत हैं। कौन उत्तर देगा इसका? ये 22वां 23वां प्रश्न है हमारा। गुणों के प्रति उदासीन बनना, उनसे विचलित ना होना, इनका क्या अर्थ है? चलिए राकेश जी आप बताइए। दोनों सही, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही है। तो अच्छा, गुणों के प्रति उदासीन बनना का मतलब क्या है? प्रभु जी मतलब ये है कि जो उसके अंदर विचार हैं उनसे वो उदासीन बना रहे, उनसे इन्फ्लुएंस। उदासीन शब्द का क्या अर्थ है? उदासीन शब्द का क्या अर्थ है? न्यूट्रल है, उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। न्यूट्रल, निरपेक्ष। न्यूट्रल का मतलब निरपेक्ष, कोई पक्ष ना ले, कोई पक्ष ना ले, न्यूट्रल। कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करे। जैसे विचार आ रहे हैं, तमोगुणी विचार आ रहे हैं, रजोगुणी विचार आ रहे हैं, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, है ना, तो उनसे प्रेरित होकर कोई निर्णय ना ले, निरपेक्ष बना रहे, ऑब्जर्वर बना रहे, देखता रहे कि भाई किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और उन्हें अपने अंदर तक सीमित रखे, है ना। मान लीजिए आप कहीं बाजार में जा रहे हैं और आपने बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे कहीं आपने बनते हुए देख लिए, है ना, आपको मालूम है कि भाई बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं, आपके मन में विचार आया, अरे कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं, मुझे खा लेने चाहिए। लेकिन ये विचार, फिर आप सोचेंगे कि नहीं भाई, स्वास्थ्य पर मुझे अपने नियंत्रण रखना है, मुझे एक सीमित मात्रा में ही भोजन खाना है। फिर ये जो जिस दुकान पे छोले भटूरे बना रहा है उसमें छोले में प्याज भी डालता है, लहसुन भी डालता है, गंदगी भी है, तो मुझे यहाँ पर
अपने विचारों को अपने अंदर ही आप रखकर फिर आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे ये नहीं खाना है। ये हो गया गुणों के प्रति उदासीन बनना, एक निरपेक्ष दर्शक बनना। और उनसे विचलित ना होना मतलब अपने भीतर उमड़ रहे विचारों के प्रवाह में बह नहीं जाना, है ना, कि भाई जैसे वो कहता है ना भावना में बह गए हैं, भावनाओं में बह गए, इस प्रकार से भावनाओं में बहना नहीं है, उन विचारों को देखना है, समझना है और सोचते समझते हुए एक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं गुणों के प्रति उदासीन बनना, उनसे विचलित ना होना। सही उत्तर है सी। ले गुणातीत व्यक्ति के गुण, गुणातीत व्यक्ति के गुण क्या होते हैं, है ना। हम ये देखिए यहाँ पर हमने 4 गुणों को लिया है। पहला गुण है सुख दुख में एक समान। तो गुणातीत व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, सुख दुख में एक समान को कैसे समझाएंगे, सुख दुख में एक समान होता है उसको कैसे समझाएंगे? प्रभु जी बताना चाहेंगे? हाँ बताइए राकेश प्रभु, बताइए। प्रभु जी सुख आने पर उसे स्वीकार करता है, उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेता है और उसे भगवान की कृपा मानता है। बहुत और सुंदर। अगर दुखाता है तो उसे या तो सहन कर लेता है या उससे बाहर आने का कोई तरीका ढूंढता है। बहुत सुंदर। देखिए सुख दुख में समान। स्वार्थी व्यक्ति कैसा होता है, जो गुणों के प्रभाव में होता है, जो रजोगुण के प्रभाव में होता है, तमोगुण के प्रभाव में होता है, वो सुख दुख को कैसे देखता है, जब सुख आता है तो इतराने लगता है, फूल जाता है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं तो मेरे वजह से हुआ जो भी हुआ, है ना। जब दुख आता है तो जिस कारण से दुख आता है उससे घृणा करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसे दुख देता है तो उसे नफरत करने लगता है। ये होता है स्वार्थी व्यक्ति का, जो गुणातीत नहीं है, जो गुणों के प्रभाव में है। गुणातीत का मतलब क्या है, गुणों से जो ऊपर उठ चुका है, गुणों से जो परे जा चुका है ना। फिर गुणातीत व्यक्ति सुख को भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करता है, दुख को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानकर सहन करता है, अथवा कोई हल निकालने का प्रयास करता है कि भाई दुख आया है, कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास करता हूं। तो ये होता है गुणातीत व्यक्ति का स्वभाव, है ना। मिट्टी पत्थर स्वर्ण को एक दृष्टि से देखना। प्रभु जी, sorry to interrupt. I want to quote 2 shlokas here. One is the matra sparshat gaunteya sitosha sukadagata agama apayino anitya tan titikshasa bharata. Whatever one gets in the misery or happiness, it is due to sense perception, and already Lord is advising Arjuna to become, to become patient or tolerate that. And apart from that, one more place, 2.41, Sukha dukhe same kritva labha labho jaya jaya tata ijjatva. That shloka also is there. So I feel the person who has transcended the modes of material nature, that is Gunadhati Vyakti, he has to be definitely do that. Correct. This I want to just give a small. Very correct, Prabhu. And the shlokas that you are quoting are from chapter number 2. So in chapter number 2, the same concept has been explained. यही बात गुणातीत की जो बात है अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे तरीके से समझाई है। वहां पर वो बोलते हैं उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ, वहां पर इस व्यक्ति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, है ना। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं पंडित, पंडिता समदर्शिना, पंडित समदर्शिना। यही बातें जो हैं वो बार बार अलग अलग तरीके से भगवत गीता में अलग अलग स्थानों पर दोहराई गई हैं। बहुत अच्छा आपने श्लोक बताया जीवन प्रभु, थैंक यू वेरी मच। अब हम Can I say something? यस शिवन जी बोलिए। I can alike in pleasure and pain, same in honor and dishonor. हाँ जी, हाँ जी। Similar behavior towards friend and foe. हाँ जी। And similar in procuring earth, gold or stones. Correct. And you have to transcend all these 3 gunas and then abide in your own self. Correct, sir. So that's what we are now explaining and trying to understand by going in depth to just make explain in a very simple language that what does it mean. गुणातीत व्यक्ति का स्वभाव मतलब जब ये बोलते हैं मिट्टी पत्थर स्वर्ण को एक दृष्टि से देखना, तो सरल भाषा में इसका क्या अर्थ होगा वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा लिखा, पर वी आर गोइंग लिटिल बिट मोर इन डिटेल हियर।
तो अगला जो है वो मैं आग्रह करूंगा, जीवन प्रभु, वुड यू लाइक टू मेंशन दैट? Actually, Prabhu, actually even in matter, Prakriti, Lord is present as this thing, as the super soul. Not only Jiva, he is also present there. So, so people, all these things, you know, they should see with equal vision. And also Vidya Vinay Sampanne, that shloka also is there. One should take the, that is what I just wanted to add here, or give that this. Okay, so item number 2 in this question, मिट्टी पत्थर स्वर्ण को एक दृष्टि से देखना है, उसका क्या अर्थ है बताइए, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? Lord is present, Prabhu. Is it not that because Lord is entering into the smallest atom, so he is present in mitti, patthar, and also swarna. He is present. He is the soul of not only matter. He is the soul of the entire. That is correct, Prabhu. That is very correct. I fully agree with you. But these kind of explanations generally the common people doesn't easily relate with. वो उसके साथ बहुत जल्दी relate नहीं करते हैं. So little bit more in a more practical day-to-day language terms, if you can explain. प्रभु जी, ऐसा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीता है। हाँ जी, बहुत और सुंदर। जो चीज भगवान की सेवा के अनुकूल होती है उसे तो ग्रहण करता है, और जो प्रतिकूल होती है उसे स्वीकार नहीं करता। हाँ, चाहे अगर स्वर्ण प्रतिकूल होगा तो स्वर्ण को स्वीकार नहीं करेगा, वो पत्थर की प्रतिमा है तो स्वीकार करेगा, पत्थर की प्रतिमा है तो स्वीकार कर लेगा, और स्वर्ण का कोई उल्टी सीधी अगर कोई चीज है तो उसे स्वीकार नहीं करेगा, है ना? तो वो कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है, भगवान की सेवा की भावना से प्रेरित होता है, गुणातीत व्यक्ति, है ना? हाँ, बहुत सही आपका उत्तर। यही स्वार्थी व्यक्ति सोने को अपनाएगा, मिट्टी को ठुकराएगा। जो ये गुणों के प्रभाव में है, जो रजोगुण के प्रभाव में है, तमोगुण के प्रभाव में है, वो सोने को अपना लेगा, मिट्टी को ठुकरा देगा। गुणातीत व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को अपनाता है, भगवान की सेवा में अनुकूल वह स्वीकार करेगा, अन्यथा त्याग देगा, है ना? मित्र तथा शत्रु के साथ समान व्यवहार, इसको कौन समझाएंगे? मनीष प्रभु, आप साइलेंट हैं आज। मनीष प्रभु, वुड लाइक टू शेयर समथिंग? हाँ प्रभु, थोड़ा मीटिंग में था, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलिए। तो इसमें ऐसा है कि मित्र हो या शत्रु, आई थिंक हम उसे बराबर से देखेंगे। मतलब अगर हमें कोई पसंद नहीं है आदमी, तो हम अननेसेसरी उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे या उसके मुंह नहीं लगेंगे, उसको समान तरह से ही देखेंगे। भला अपने इसमें उसके ऊपर क्रोध है, फिर भी वो प्रकट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम व्यवहार करेंगे कि भाई तुम शत्रु को भी हम मित्र मानेंगे। बराबर, ठीक है। तो मित्र तथा शत्रु के साथ समान व्यवहार, यहाँ पर कर्तव्य संपादन में सहायक उसे अपना मित्र मानेगा। शत्रु के लिए वह घृणा नहीं करता, अपितु प्रयासरत रहता है कि शत्रु भी मित्र बन जाए, है ना? तो ये गुणातीत व्यक्ति का स्वभाव रहता है। फिर प्रशंसा, बुराई, मान अपमान में समान व्यवहार, इसका उत्तर कौन देना चाहेंगे? हम किससे लेंगे उत्तर? चलिए, निर्मला माता जी, आप बोलना चाहेंगी? अच्छा, कोई बात नहीं। पूर्णिमा माता जी? अच्छा, निधि माता जी, आप बताना चाहेंगी? निधि माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, बताइए। गुणातीत व्यक्ति प्रशंसा से खुश नहीं होता है, और उसकी निंदा होती है तो उसको कुछ बुरा नहीं लगता है उसमें। जी। ओके, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। और कुछ गहराई में समझाना चाहेंगे थोड़ा सा और बल्कि वह सोचता है, यदि कोई उसकी निंदा करता है, कि कहीं उससे कुछ अनुचित व्यवहार तो नहीं हो गया है। हाँ, अनुचित व्यवहार नहीं हो गया, कहीं कोई मेरे से गलती तो नहीं हो गई, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने की यहाँ संभावना तो नहीं है मेरे लिए, इस प्रकार से सोचता है ना? तो देखिए, प्रशंसा, बुराई, मान अपमान में समान व्यवहार। प्रशंसा हो, सम्मान हो, तो उसे भगवान की कृपा मानता है कि भाई मेरा आज समाज में मान हुआ, सम्मान हुआ, वास्तव में भगवान की ही कृपा है मेरे ऊपर, जो इन लोगों के माध्यम से मुझे मिल रही है, इस प्रकार सोचता है। बुराई हो, अपमान हो, उसे भगवान की शिक्षा मानकर सुधरने का, सीखने का प्रयास करता है। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए,
गुणों को पार करने का साधन तीनों गुणों को पार करने का क्या साधन बताया गया है? वेदों के मंत्रोच्चारण करना, मन में जाकर ध्यान मुद्रा में बैठना, आसन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना, समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होना। ऑप्शन डी। बताइए। ऑप्शन डी है ना? ऑप्शन डी है ना? बहुत सुंदर। तो देखिए तीनों गुणों को कैसे पार कर सकते हैं। तीनों मतलब अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति क्या है? भक्ति में हम भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, भगवान को ही अपना स्वामी मानते हैं। तो वहां स्वार्थ की भावना तो खत्म हो गई, रजोगुण चला गया, रजोगुण चला गया, और सत्व गुण में जो श्रेष्ठता का भाव होता है वो भी चला गया। क्योंकि हम श्रेष्ठ किसे मान रहे हैं भक्ति में? हम मान रहे हैं भगवान को श्रेष्ठ। तो सतोगुण का में जो श्रेष्ठ का भाव आता है और रजोगुण में जो अहंकार का भाव आता है, स्वार्थ का भाव आता है, वो सब चला जाता है। और दूसरी बात, भक्ति में हम केवल बैठे नहीं रहते हैं, भक्ति में हम कोई ना कोई भगवान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जैसे आप सब लोग भक्ति कर रहे हैं, आप सब लोग यहाँ कार्यक्रम में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, क्विज लिखते हैं। केवल जो लोग क्विज नहीं भी लिखते हैं लेकिन कार्यक्रम में आकर इतना सब सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मतलब ये है कि हम लोग कोई ना कोई अपने लिए टाइम निकालते हैं भगवान के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें जड़ता समाप्त हो जाती है। जड़ता मतलब निष्क्रियता। वो निष्क्रियता किस चीज का गुण है? ये तमोगुण का एक कैरेक्टरिस्टिक है, निष्क्रियता। तो भक्ति में हम एक्टिव रहते हैं, भक्ति में। और फिर तमोगुण की एक क्वालिटी और है। तमोगुण की क्वालिटी क्या है? अज्ञानता। भक्ति में हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं। तो इस तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हम इन तीनों गुणों से धीरे धीरे ऊपर होते चले जाते हैं। हमारी स्वार्थ की भावना खत्म होती चली जाती है, श्रेष्ठता की भावना खत्म होती चली जाती है। हमारे अंदर जो एक प्रकार से अज्ञान है, वास्तव में जीवन क्या है, जगत क्या है, वो सब हम भक्ति के जब हम सब बातें सुनते हैं, भगवत गीता समझते हैं, वो सब हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। जीवन कैसे जीना है वो हम समझने लगते हैं। तो इस तरीके से भक्ति करने से ये तीनों गुणों को हम पार कर सकते हैं, है ना? तो इस बात को गहराई से जाकर समझा जाए खोल के तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसका 17वें प्रश्न का उत्तर है डी। ब्रह्म भूयाय कल्पते का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। ब्रह्म भूयाय कल्पते शब्द का क्या तात्पर्य है? ब्रह्म बन जाना अर्थात भगवान बन जाना, ब्रह्म बन जाना अर्थात भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाना, ब्रह्म बन जाना अर्थात अपने शाश्वत स्वरूप को खो देना। सभी विकल्प सही हैं। कौन सा उत्तर है इसका? बताइए। बी। कौन, किसने बोला बी? बताइए मुझे। बी है प्रभु। मनीष जी भी बोल रहे हैं। अच्छा, तो ब्रह्म बन जाना अर्थात भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाना, मतलब क्या है इसका प्रभु? थोड़ा समझाएंगे मनीष प्रभु? तो इसमें ऐसा है कि मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए और अपनी पूरी चेतना कृष्ण कार्यों में लगानी चाहिए। करेक्ट? इस तरह से कल्मशों से मुक्त होना क्या है? कल्मशों से मुक्त होना मतलब ऑल मटेरियल, क्या बोलते हैं उसको, सेंस एंजॉयमेंट से मुक्त होना। अच्छा ठीक है, आपका उत्तर गलत नहीं है, पर थोड़ा और स्पष्टता से अगर मिले तो मजा आ जाए। कोई और देना चाहेंगे? कल्मशों से मुक्त होना का क्या मतलब है? प्रभु जी तीनों गुणों से मुक्त हो जाना। हाँ, तीनों गुणों से मुक्त हो जाना बराबर है। और थोड़ा सरलता से समझाइए। 6 शत्रु कौन से हैं हमारे? 6 शत्रु ये जो तीनों गुण हैं, लैग पाई, ये जो तीनों गुण हैं ये मैनिफेस्ट कैसे होते हैं हमारे जीवन में? लैग पाई, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाना मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब से ऊपर उठ जाना। जब आप इन सब से ऊपर उठ जाएंगे तो आपकी अवस्था क्या होगी? उसे बोलेंगे ब्रह्म। और इसी को यहाँ पर 26वें श्लोक में बोला गया है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना? तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अच्छा ठीक है, समझ गए। अभी तो आप एक तरीके से अपने
डिजीज से, अपनी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल गई, ये हो गया ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। सही उत्तर इसका है बी, जो आप सभी लोगों ने दिया। 19वां, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम शब्दों का क्या तात्पर्य है? ब्रह्म पद प्राप्त व्यक्ति को भगवान का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म पद प्राप्त व्यक्ति को समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ब्रह्म पद अवस्था आत्म साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। ब्रह्म पद अवस्था प्राप्त करने के बाद नीचे गिरना संभव नहीं। बताइए इसका क्या उत्तर देंगे? ए प्रभु जी, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ब्रह्म पद प्राप्त व्यक्ति को भगवान का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा समझाएंगे? पिछला जो प्रश्न था 18 वाला, ब्रह्म भूयाय कल्पते और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, इनमें कोई रिलेशनशिप है? इनमें कोई कनेक्शन है? आप कह रहे हैं ब्रह्म पद व्यक्ति को भगवान का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। समझाइए, थोड़ा खोल के समझाइए, कैसे इनका आपस में मेल जोल है, मेल मिलाप है? प्रभु जी, ऐसा व्यक्ति भौतिक कल्मशों को तो पार कर जाता है, लेकिन वो भौतिक ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। आगे। भगवान आगे। का आश्रय लेकर तथा भक्ति के द्वारा धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि कोई ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता तो और भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो उसके लिए नीचे गिरने का भय बना रहता है। नीचे गिरने का भय बना रहता है, बिल्कुल ठीक। देखिए 3 चीजें समझिए। एक तो समझिए स्टेज हो गई, हम लोग बीमार हैं। बीमार का मतलब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये गुण जो है भरे हुए हैं। ये है गुणों के प्रभाव में है, और ये हो गई बीमार अवस्था। अब जब गुणों के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, तो यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये समाप्त हो गए। अब हम क्या हो गया? अब हम बीमार नहीं हैं। अब हमारी जो स्टेज ऐसी है जिसमें हमारे अंदर कोई डिजीज नहीं है, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो ये न्यूट्रल अवस्था हो गई। न्यूट्रल मतलब ना तो बीमार हैं ना स्वस्थ हैं। जब हम न्यूट्रल अवस्था में होते हैं, मतलब ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म अवस्था में, उसके बाद भी आगे एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं हेल्दी अवस्था, स्वस्थ, पॉजिटिव। उसमें हम भगवान का शरणागत लेकर, भगवान की शरणागति लेकर भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम की भावना जागृत करते हैं, तब हम वास्तव में स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं। उसे ही यहाँ भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि ये जो ब्रह्म अवस्था है जो मैंने 26वें श्लोक में बताई, उससे आगे भी एक अवस्था है जिसे बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मतलब मैं ही उस ब्रह्म का आधार हूं। तो तुम केवल ब्रह्म अवस्था पर मत रुको, मुझे भी प्राप्त करने का प्रयास करो। और इस अवस्था में क्या है? शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, जो अमर्त्य है, अविनाशी है, शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। चरम सुख मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस। इससे ज्यादा हैप्पीनेस आपको और कहीं नहीं मिल सकती, जहां आप जो है वो वास्तव में भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरे गुणों का ये जो चैप्टर है, यहाँ पर आकर इसका अंत होता है, जहां पर भगवान ये जो योगी है, ये जो ज्ञान योगी है, इसे गुणों के बारे में बताते हैं, फिर गुणातीत कैसे हुआ जाए वो बताते हैं, फिर गुणातीत होने के बाद उस अवस्था को ब्रह्म अवस्था कहते हैं, और ब्रह्म अवस्था के बाद वास्तव में ये जो भगवान की शरणागति वाली जो अवस्था है, जहां ये भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, फिर अल्टीमेटली उस टॉप लेवल पर उसको लेकर आए हैं। तो यहाँ ये अध्याय 14 जो है वो समाप्त होता है। तो प्रभु जी, तो इसका मतलब है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये अंतिम स्टेज है क्या? दिस इज द फाइनल ये अंतिम स्टेज, दिस इज द टॉप मोस्ट स्टेज। और आप लोग जो भक्ति योग कर रहे हैं, जो श्रवण कीर्तन आप कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सीधा स्पष्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से सीधा आप यहाँ ब्रह्म पद प्राप्त करने वाली जो अवस्था है ना, ये जो भगवान का आश्रय प्राप्त करने वाली अवस्था, इसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं। तो जब आपको ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ब्रह्म पद वाली जो अवस्था है
जो ये जो पीछे जो हमने यहाँ पर इस 18वें श्लोक में बताया, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये अवस्था ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। मतलब उसके लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना है। लेकिन जो ज्ञान योगी होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं और जो ध्यान योगी होते हैं, वो यूजुअली यहाँ तक पहुंचते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसके बाद उनको यहाँ पर आगे की अवस्था में, यानी कि भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी होती है, फिर वो आगे जाते हैं। फिर वो भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के कथाओं में उनको आनंद आता है, भगवान के कथाओं में उनको वास्तव में इतना आनंद आता है कि जो उनको ब्रह्म अवस्था में भी उतना आनंद उनको नहीं आता है, उससे भी आगे उनको और आनंद मिलता है। ये हो गया, एक तो हो गया बीमार स्टेज, एक हो गया न्यूट्रल स्टेज, और एक हो गया हेल्दी। हेल्दी मतलब आपकी मसल्स अब बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, अब आप मतलब कुश्ती लड़ सकते हैं किसी से भी, गिरने की संभावना ही नहीं है, उस स्टेज से गिरने की संभावना ही नहीं है, आप एकदम दृढ़ता से अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित हैं। ये मतलब हो गया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हमका। ओके प्रभु, धन्यवाद जी। जी आगे 14वें अध्याय का 26वां श्लोक स्मरण करेंगे। आज की कक्षा थोड़ा आगे बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई है, माफ कीजिएगा। चलिए, कौन से भक्तगण जो हैं वो श्लोक उच्चारण करना चाहेंगे, कृपया आगे आए। बस खत्म कर रहे हैं अभी। Can I do it, प्रभु? यस जीवन प्रभु जी, बताइए। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई? और कोई? I can do it. यस शिवन जी बोलिए। माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेविते सगुणा अंत समस्तितोन ब्रह्म भूय कल्पते। बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया, आनंद आया आपकी आवाज में सुनने के बाद। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे? अशोक शर्मा जी, सर आप तो शर्मा जी हैं। हाँ शर्मा जी, हाँ प्रभु जी बोलिए। मांतयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते तद्गुणान् संतीतयता ब्रह्म भूयाय कल्पते। अरे वाह, आपकी आवाज तो बड़ी गहरी और एकदम बढ़िया है, मजा आया सुन के। बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए, माम च यो अव्यभिचारेण, जो अविचल भाव से भक्ति योगेन सेवते, पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, सगुणान समतीत्ययतान, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और फिर कहाँ पहुंचता है? इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंचता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। इसी पर हमने सब विस्तार से चर्चा करी अपने आज के कार्यक्रम में। आशा है आपके कॉन्सेप्ट जो हैं गीता को लेकर, अध्याय 14 को लेकर काफी दृढ़ हुए होंगे, काफी मजबूत हुए होंगे। और अगले बुधवार से हम एक बार फिर अपना 16वें अध्याय पर अपना अध्ययन जारी रखेंगे। और इतवार को आना मत भूलिएगा। इतवार को शाम को 5:30 बजे भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस का हम लोग कथा जो है वो जो हमने पिछले रविवार को शुरू करी थी उसको समाप्त करेंगे। इस बार हम स्कंद नंबर 7 से 7वां और 8वां अध्याय उस पर कथा करेंगे, जिसमें भगवान नरसिंह देव का अवतरण होता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कई भक्तों के प्रश्नों के उत्तर ने इस बार बड़ा ही आनंद दिया, बड़ा ही हृदय को संतोष हुआ। आपने इतने अच्छे उत्तर दिए, बहुत सुंदर उत्तर दिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, वंडरफुल रिलेशन प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आ गया। चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा विद्या माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे पद्मा माता जी, हरे कृष्ण पद्मा माता जी, रविंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा, पद्मा जी हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद जी। चलिए,
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे ओके जी। हाँ जी, गुरु जी सवाल था एक, अगर हाँ पूछिए टाइम हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमको देखिए